رات काफ़ी हो चुकी है, आपको नींद नहीं आ रही, आपको स्क्रीन्स पर सिर्फ कैंडल्स मूव होते दिखाई दे रही हैं, रेड ग्रीन ग्रीन और फिर एक डिक्लाइन रेड. दिल एकदम तेज़ी से धड़क रहा है कि बस थोड़ा सा होल्ड करो और एक और ग्रीन कैंडल आ जाए ताकि मार्केट वापस ऊपर चली जाए. लेकिन फिर अचानक एक लंबी रेड कैंडल, एक डंप और आपका पोर्टफोलियो मिनटों में हाफ. उस लम्हे में लगता है कि सिर्फ पैसा ही नहीं गिरा बल्कि दिमाग और इज़्ज़त नफ्स वो भी चली गई. आजकल बहुत ज़्यादा लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल कोई नहीं पूछता कि जितने भी सिग्नल ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम पे, जो कि सिग्नल देख रहे होते हैं और हर वक्त 24 घंटे आप इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब सिग्नल आएगा, कब मैं सिग्नल में एंट्री मारूं और कब एग्ज़िट लूं. 24 घंटे इसी एंग्जाइटी में पड़े रहते हैं. आखिर में क्रिप्टो ट्रेडिंग मेंटल हेल्थ के साथ क्या करती है? आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी, एडिक्शन और ब्रेन केमिस्ट्री की, जो ट्रेडिंग आराम से दिमाग को नेगेटिव तौर पे चेंज कर देती है. सोशल मीडिया पे फाइनेंशियल फ्रीडम का चूरन बेचने वाले लोगों की इमोशनल फ्रीडम को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देते हैं. ये सब जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहना मेरे साथ. दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है. मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और हमारे पास काफ़ी लोग रोज़ाना की बेस पे आते हैं जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग भी करते हैं और ज़्यादातर तादाद उनकी होती है जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं. और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, लॉस तो इतना बड़ा नहीं, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है, हमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ हो चुकी हैं. तो आज हम बात करेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग की वजह से क्या क्या मेंटल डिसऑर्डर्स, क्या क्या नुकसानात हमारी ज़हनी सेहत को हो सकते हैं. लेकिन आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. दोस्तों, क्रिप्टो ट्रेडिंग का डिज़ाइन ही ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर करना है. यानी कि ये वही सिस्टम है जो बाहर कैसीनोज में होता है. जब भी प्रॉफिट होता है डोपामिन रिलीज़ होता है, एग्जैक्टली वही केमिकल जो कि गैम्बलिंग में एक्टिवेट होता है. ब्रेन सीख जाता है कि नेक्स्ट ट्रेड शायद जैकपॉट हो, इसलिए ट्रेडर बार बार चार्ट चेक करता है, टेक्निकल एनालिसिस करता है और उसके अलावा फंडामेंटल रिसर्च कर करके थक जाता है कि हो सकता है कि आज के दिन या इस वीक में प्रॉफिट ज़्यादा हो. इवन जब आप अपने एक्सचेंज से निकल भी आएँ तब भी दिमाग ट्रेड करता रहता है और ये पैटर्न स्लोली ट्रेडिंग एडिक्शन बन सकता है. लेकिन सबसे डेंजरस चीज़ यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होती बल्कि कुछ और होती है. याद रखिए कि ट्रेडिंग का लॉस ब्रेन पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है. इसे मैं आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ. साइकोलॉजी का एक रूल है कि वो दर्द जो कि आपको किसी लॉस से मिलता है वो किसी भी प्रॉफिट की वजह से हैप्पीनेस, खुशी से काफ़ी ज़्यादा है. मतलब आपको जो दर्द 10,000 रुपये के लॉस से हुआ है वो 10,000 रुपये के प्रॉफिट की खुशी से कई ज़्यादा है. और यहीं पे आता है इमोशनल इम्पैक्ट. उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि क्रिप्टो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होती है, इसलिए ट्रेडर्स रिपीटेडली एक्सपीरियंस करते हैं सडन लॉसेस. उसके अलावा जब भी मार्केट में कोई न्यूज़ आती है तो वो करते हैं पैनिक सेलिंग. बाद में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसकी वजह से उनको पछतावा होता है, रिग्रेट होता है और एक दिन बैठ के वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं. और ये साइकिल आपके अंदर अननोन एंग्जाइटी को फ्यूल करता है. और फिर एक लम्हा आता है जब ट्रेडिंग करना सिर्फ कोई स्ट्रेटजी नहीं रहती बल्कि आपकी खुशी का एक ही सोर्स और आपका इमोशनल सर्वाइवल बन जाता है. लेकिन इमोशंस के अलावा ये आपकी नींद और नर्वस सिस्टम पे भी असर करता है. उसकी वजह ये कि लोग कहते हैं कि क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे ओपन होती है, तो एक एंग्जाइटी ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, नॉट टू लूज सिग्नल्स, इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रेन को कभी फुल रेस्ट मिलता ही नहीं है. कोई भी ट्रेडर, चाहे वो रिटेल ट्रेडर हो या फंडामेंटल ट्रेडर हो, कॉन्स्टेंटली चेक करता है प्राइस अलर्ट्स, न्यूज़, मार्केट की क्रैश, और उसकी वजह से उसकी नींद ब्रेक हो जाती है, नींद में आती है खलल. सुबह उठने के बाद पहला काम ही मार्केट चेक करना और अपने एक्सचेंज को चेक करना होता है. और ये स्लीप लॉस डायरेक्टली एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रिस्क ज़्यादा कर देता है. जब ब्रेन थका हुआ हो तो डिसीजन मेकिंग और भी ख़राब हो जाती है.
आपकी ट्रेड ख़राब, और उस पुअर डिसीजन पावर की वजह से आपके इमोशंस ख़राब, और फिर आपकी ट्रेडिंग और भी रिस्की हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों ने ट्रेडिंग को अपनी आइडेंटिटी और अपनी इज्जत नफ्स यानी कि सेल्फ वर्थ के साथ जोड़ लिया है, और यही क्रिप्टो का सबसे छुपा हुआ साइकोलॉजिकल ट्रैप है। लोग ट्रेडिंग के साथ अपनी सेल्फ एस्टीम को जोड़ देते हैं। प्रॉफिट होगा, आई एम स्मार्ट, लॉस हुआ, आई एम फेलियर। यानी कि ये तो एक इमोशनल रोलर कोस्टर हुआ कि जो कि आपकी इज्जत नफ्स को छोटे से रेड कैंडल से डैमेज कर सकता है, और आपकी खुशी सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीन चार्ट पे हो सकती है। इंसान ग्रेजुअली अपनी ज़िंदगी को नंबर्स में मैयर करने लगता है। पोर्टफोलियो ग्रीन, हैप्पी; पोर्टफोलियो रेड, डिप्रेस्ड और एंग्जाइटी। और यहाँ मेंटल हेल्थ क्वाइटली आपकी इम्पैक्ट होने लगती है, ख़राब होने लगती है। यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि लोग अपनी रोज़मर्रा के काम को छोड़ देते हैं। वो देर तक ऐसे कोर्सेज ले सकते हैं जो कि स्कैम ना हुए, तब भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और गेट टू फर्स्ट $10,000 विद इन वीक्स के बारे में कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं। और रियलिटी तो ये है कि 100 में से एक बंदा शायद वो जैकपॉट हिट भी कर ले, लेकिन 99% लोगों का जो जज्बाती नुकसान होता है, इसकी वजह से वो मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं। हमने ये भी देखा है कि काफ़ी ऐसे लोग जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, वो अपने कमरे में अकेले लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं। जब वो दोस्तों के साथ जाते हैं कहीं महफिल पे, कॉफ़ी ब्रेक पे, डिनर्स पे, ब्रेकफास्ट पे, लंच पे, तो उस वक्त भी उनकी बार बार नज़र प्राइस अलर्ट और एक्सचेंजेस पे होती है। यार मैंने ट्रेड खोली थी, मेरा स्टॉप लॉस ये था, लिक्विडिटी क्या है, हर वक्त वो इसी चीज़ में चल रहे होते हैं। और सिग्नल ग्रुप लो, ये तो ऐसा है कि जैसे दिमाग की हेल्थ को ख़राब करने का फास्ट फॉरवर्ड तरीका। तो दोस्तों, अगर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के साथ, तो क्या ये बुरी चीज़ है? हरगिज़ नहीं। ये फ़ैसला आपके अंदर खुद होता है कि आप इस चीज़ को बुरा बना सकते हो या अच्छा बना सकते हो। अगर आप एक चीज़ सीख के उसको अमल करो, उसको प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ बनाओ, तो यही चीज़ आपके लिए रोज़मर्रा की इनकम का ज़रिया बन सकता है। लेकिन जैसे रिसर्च ने साबित किया है कि आपको कोई काम ना आए और उसमें आप फ़ौरन पैसा डाल लो, तो ये एक जुआ गैमलिंग के बराबर है। तो दोस्तों, क्या इसका सोल्यूशन है? जैसे मैंने पहले बताया, क्रिप्टो खुद प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप विद ट्रेडिंग प्रॉब्लम बन सकती है। जब भी आप क्रिप्टो में एंटर हो रहे हो, तो कुछ रूल्स शुरू में रखो कि मैं कितने घंटे दिन में करूँगा और मेरा गोल क्या है। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जो कि कामयाब क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, वो ज़्यादातर अपने इमोशंस पे काबू रखते हैं, क्योंकि उनकी होती है फिक्स्ड ट्रेडिंग आवर्स। उसके अलावा जब भी वो रिस्क लेते हैं, तो वो अपनी लिमिट को पहले से लिख देते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। इसके अलावा वो अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और अपनी पोर्टफोलियो को अपनी ज़िंदगी से सेपरेट रखते हैं। और सबसे बढ़ के ये कि वो अपने रिश्ते नहीं ख़राब करते, उनके रिलेशनशिप्स बेहतर रहते हैं। इसके साथ साथ ये चीज़ जो कि हमने अपने पेशेंट्स से सीखी है कि वो क्रिप्टो ट्रेडिंग को बेशक इनकम का सोर्स समझें, लेकिन उसको अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ वर्थ बिल्कुल ना समझें। अगर एंग्जाइटी या स्ट्रेस एक्सट्रीम हो, तो टाइम ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग से ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे मार्केट कैसी भी हो, क्योंकि ब्रेन का बैलेंस आपके पोर्टफोलियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कभी बुल रन, कभी क्रैश, लेकिन एक चीज़ प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए, वो है आपका मेंटल हेल्थ। एंड मेंटल हेल्थ इज़ रियल हेल्थ। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, क्योंकि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के दौरान अगर इस वीडियो को देखो, जिसे वेगस नर्व मसाज और मस्कुलर रिलैक्सेशन कहते हैं, इससे आप अपने इमोशंस और अपनी मेंटल हेल्थ काफ़ी बेहतर और वापसी की तरफ ला सकते हो। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी वीडियो से आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊं और आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आएगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।